नमस्कार साथियों, आप सभी को यूपीएससी मोटी 30 चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 जो कि निरस्त हो चुकी है, इसके जो है क्या है सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र हैं। तो आप सभी को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एलनगंज में स्थापित है, उसके द्वारा जो लिया जा रहा है पेपर, उसके संबंध में जो है उस परीक्षा के जो विभिन्न 2-3 सालों के आए हुए प्रश्न हैं, उनको सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न आते हैं उसका जो है आपको साल पेपर आपके समक्ष जो है। इसके साथ साथ देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर खासकर उच्चतर शिक्षा संबंधित जो है अभी आपको जो है 5-6 वीडियो मिलेंगे, जिसमें लगभग आपका जो सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न आने वाले हैं वो सभी जो है उस पर कवर हो जाएंगे। तो चलते हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए, देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न था। करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो ठीक है, इनका नाम था वुच बेलमोर, और इन लोगों ने कुल 9 महीने जो है वहां पर क्या किया, साथ में जो है अंतरिक्ष में रहे हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन। तो सुनीता विलियम्स और वुच बेलमोर ने बोइंग स्टारलाइन के अंतरिक्ष यात्री विमान यान में परीक्षण उड़ान के लिए रवाना हुए थे। तकनीकी खर्च 19 मार्च 25 को नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 के हिस्से के रूप में सुनीता विलियम्स और कुछ विलमोर निक हेग और अलेक्जेंडर गार्बनोव के साथ ड्रैगन कैप्सूल से वापस लाया गया। तो इस उत्तर इसका ये हो जाएगा। अब देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का 58वां ऑटोनोमा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और निम्नलिखित में से किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हैं, देखिए एम.एस. स्वामीनाथन भी हैं, चौधरी चरण भी है और कर्पूरी ठाकुर, तीनों को जो है 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? महादेई कहाँ है? गोवा में है। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। वहां पर कौन सी नदी बहती है? महादेई नदी बहती है। अब देखिए कि हमारे दांत का ऊपरी भाग जो कठोरतम इनेमल से ढका रहता है, जो मुख्यतः बना होता है किसका? कैल्शियम फास्फेट का। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, एनईपी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था कक्षाओं माध्यमिक में कितनी कौन सी कक्षाएं शामिल की गई? 6 से 8। 6 से 8 अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो है कुल 6 से 8 को सम्मिलित किया गया है। किसके अनुसार? एनईपी 2020। निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो स्वामी जो है श्री अरविंदो ने समग्र शिक्षा का जो क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है, सूची ए को सूची ए से मिलाना है। शिक्षक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, एनईपी के किन किन अध्यायों में ये सब चीजें जो है की गई है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक शिक्षा के बारे में बंद किया गया है एनईपी अध्याय 15 में, प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में 23 में, व्यावसायिक शिक्षा 20 में, प्रौढ़ शिक्षा 21 में। तो इन जो है एनईपी 2020 में ईसीसीई का अर्थ क्या है? ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका उत्तर नंबर ए सही है, ध्यान दीजिएगा। एनईपी 2020 के बारे में यहाँ पर एनईपी संबंधित कई प्रश्न आए हुए हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यावेदन परिषद का नए का प्राथमिक फोकस है? तो वह क्या है? सी, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। ठीक है, उच्च शिक्षा, ये हो गया। 11वां क्वेश्चन आप देखिए कि आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, डॉक्टर पूर्व हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज थी। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इनका एक कॉन्सेप्ट था। कि 12 में देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर जो है मिलान करना है। राजस्थान में क्या है? ये केवलादेव जी देख रहे हैं, राजस्थान में है केवलादेव, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, असम में मानस और हिमाचल में पिन वैली। तो इसका ये उत्तर सही है, बी। अगला देखिए, रियो 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रियो 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास या दहाड़ी विकास के संबंधित है। व्हाट डज ANPR स्टैंड? ANPR पूरा नाम इसका बताना है। तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन,
इसका ANPR का फुल फॉर्म है। विच अब सतत विकास की विचारधारा कब की गई थी? 1972 में। कब? 1972 में। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। 17 में देखिए है प्रश्न की 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? निहोन हिडानक्यो करके थे, जो शांति पुरस्कार हिरोशिमा इनको मिला था, निहोन हिडानको को। ये हिरोशिमा नागासाकी जो परमाणु बम थे गिरा था, हमले के उत्तर जीवितों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, इनको शांति के लिए यह पुरस्कार मिला था, जापान के थे। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? तो थे सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे? पूर्णतः पक्ष में थे। हाल ही में लागू 2025 में लागू 2005 में लागू क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या करना? कमी लाना। 97 में अपनाया गया, 5 में से लागू किया गया। ये भी पूछ सकता है कब अपनाया गया, कब लागू किया गया। और 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो 1857 के जो दिल्ली में थे बहादुर शाह दुती जफर के नाम से, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब और बरेली में खान बहादुर खान। इसके बारे में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय 10 मई को हुआ था, मेरठ से हुई थी। और 34वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 57 को लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट मेजर ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या के बाद 8 अप्रैल 57 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन क्या है? डी सही है। तीसरा कथन क्या है? सिर्फ गलत है। तीसरा कथन क्या है? गलत है। बाकी सब क्या है? सही है। भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, सही। भारत का उद्गम उत्तरकाशी, सही है। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी, सही है, गंगोत्री से। और सोन नदी गंगा के दाएं तट से प्रमुख सहायक नदी है। ये तीनों कथन क्या है? जो है सही है, जो तीसरा गलत है। 22 देखिए, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। 23वां प्रश्न है, करियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये जो है अर्थ रोटेशन का, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसका प्रभाव है कोरियोलिस जो है बल। क्रिस्टी केवेंट्री, ये देखिए कई बार इनका आया हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। पहले किस देश की है? जिम्बाब्वे की है, कई एग्जाम में आ चुका है, तो ओल्ड ईयर पेपर जरूर आप सभी देखिए। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 के उद्देश्य क्या है? तो इसमें से जो इसका उद्देश्य है कि 2025 तक जनसंख्या की स्थिर करना और मातृ मृत्यु को 10,000 और जीवित जन्मों को 100 से नीचे लाने का, यही क्या है इसका लक्ष्य है। और 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है? तो डी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 और 2 स्टॉक शेयर और बॉन्ड मार्केट जो है अस्थायी बाजार है। भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर और JR बिड़ला, इन्होंने क्या फिक्की की स्थापना की थी। 28वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर संविधान से है, संविधान से 28वां प्रश्न है। देखिए, विधि की समझ क्षमता क्या है? 14 है। धर्म के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा 15 में है। अवसर की समानता 16 में। अस्पृश्यता का अंत क्या है? 17 में है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 29 में क्या है? लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है क्या? 550, लेकिन अभी आपको पता है 800 के ऊपर जाएगी अब, क्योंकि नया परिसीमन होने वाला है, तो 800 से ऊपर हो जाएगी। अब इसका क्या करना है कि सही उत्तर चुनिए, जो है सुमेलित कीजिए और इसका उत्तर चुनना है आपको सही। तो देखिए, जो 143 है संविधान का, वो क्या है? राष्ट्रपति जो है क्या करता है? यह होगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, कटा हुआ यहाँ देखिए। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होने की बात होती है दोनों की। 183 में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। 61 में क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 320 में क्या? लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में क्या है? उल्लेख है। ये तो रहा 24 का जो परीक्षा हुई थी निरस्त, उसका ही प्रश्न है। अगला देखिए, अगला जो दिया हुआ है दूसरे सेट का पेपर है ये।
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा की प्रयोग को प्रोत्साहित करना, इसके लिए दिया जाता है। इन विच ईयर जो है उत्सव पोर्टल कब लॉन्च किया था, किस साल में? 2022 में। 2000 भारत सरकार ने इसको जारी किया था। 23वां प्रश्न है, पुस्तकें और लेखों के बारे में है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर है, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और वेश नायपाल इन ए फ्री स्टेट, इनकी किताबें हैं। ठीक है। 24वां देखिए, 14वां प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जो दूसरा सेट है उसका चौथा प्रश्न है। कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में रुपए 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री है ऐसी कंपनी जो 20,000 लाख करोड़ का जो है बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी है। नागपुर किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। मेथी में जो खुशबू आती है इसके लिए नागौर प्रसिद्ध है। इंडिया भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूबी 1 का प्रक्षेपित कब किया गया था? अगस्त 24 2024 में। अगस्त 24 2024 में जो है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? दीमापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय कलकत्ता में। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर। के सब ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया गया। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज यूपी में। इनमें से कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, वह धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं क्या है? शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं। निम्न को एक अनुक्रम में शुरू से करके व्यवस्थित करिए, इसको करना है। देखिए, पहले क्या होता है? शोध की समस्या का चयन करते हैं, फिर शोध का उद्देश्य निर्धारित होता है, फिर शोध की किस विधि से शोध किया जाए, लास्ट में आंकड़ों का क्या होता है? संग्रह होता है। यहाँ पे देखिए, कथन है और एक अभिकथन को दूसरे का कारण कहा गया है। तो आप देखिए, इसको पढ़ेंगे जब, इसका उत्तर देखिए। उत्तर इसका ए सही है कि दोनों जो है क्या है? सही है। और सही क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। तो NFRF एक रैंकिंग प्रणाली जिसने 2015 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया कि 2015 में भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी क्या करना? मूल्यांकन प्रदान करने। इस प्रकार ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं। प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या है? अब इसका देखिए, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ए दिया हुआ है कि बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना। इसका देखिए क्या कहना है कि बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या महत्व है कि बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना, चुनावी परिणामों को भविष्यवाणी करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना और संसाधनों का आवंटन और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में जो है सहयोग करना, परिवहन, शिक्षा और स्मार्ट सिटीज, इन सभी बंदों पर जो है बिग डेटा के संबंध में बना हुआ था। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उसका क्या? व्यवस्था नहीं। बाकी बोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग है, व्यवस्था नहीं है। ICT सिस्टम लिखने में से कौन सा एक जो है घटक प्रणाली नहीं है ICT का? तो देखिए, बायोमेट्रिक सेंसर नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन होता है, बट बायोमेट्रिक सेंसर इसका पार्ट नहीं है, ICT का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी को जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। क्या होता है? रोम कहा जाता है। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। संग्रहित डेटा आमतौर पर अस्थायी रहते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपकरण नहीं है? तो गूगल पे स्टोर कृत्रिम, जेमिनी है, क्लाउड है, बट यह नहीं है पहला। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? मिट्टी प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन जो है। लिम्बिक तंत्र क्या होता है भैया? बी देखिए, नर्वस सिस्टम का तंत्र है, लिम्बिक तंत्र बोला जाता है। लिम्बिक सिस्टम जो है मस्तिष्क की समस्त जुड़ी संरचनाओं का एक समूह है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे मुख्यतः टेम्पोरल लोब से विकसित होता है। इस प्रकार यह तंत्रिका तंत्र का क्या है? हिस्सा है। अब इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल रहे हैं? इसके बारे में देखिए। इसको विकल्प सी मांग जो है आयोग ने सही है, परंतु रामगढ़ झील रामसर स्थल नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि
बैरन द्वीप कहाँ पे है? बैरन द्वीप कहाँ पे है? स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बैरन द्वीप जो है अंडमान में स्थित है। यहाँ पर देखिए कुछ जोड़ों को जो है मिलाने के लिए प्रश्न बना है। देखिए साक्य सागर जो होता है वह मध्य प्रदेश में है, सिरपुर वेटलैंड एमपी में है, पाला मिजोरम में और सुरसरोवर यूपी में। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों का उल्लेख मिलता है? तो एहोल प्रशस्ति जो है वहां पे मिलता है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित एहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी दोनों के नाम मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में जूलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी थी? सार्जेंट मेजर की पदवी दी थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में लिखी गई है। जनहित याचिका की अवधारणा क्या थी? अमेरिका से लिया गया है जनहित। विधानसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में पहला अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर सिद्धांत सिन्हा के द्वारा की गई थी। मताधिकार का वयस्क मताधिकार का संबंध कहाँ से है? अनुच्छेद 226 से है। चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान है, पहला चीन का। पीएलआई स्कीम किस एक के साथ संबंधित नहीं है? तो ये नन ऑफ द कोई भी संबंधित नहीं। उत्तर ही गलत, मतलब चारों तीनों गलत है। जो नन ऑफ द। इसमें देखिए भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू कर प्राथमिक करने का उद्देश्य जो प्राथमिक था तो क्या था? भूमि किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना ही जो है। अगला देखिए जो है अगला जो सेट है उसका है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। किसमें है? नागर शैली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत क्या है? मजबूत है। इसका क्या है? बोथ करेक्ट है बट सही व्याख्या नहीं करता है। एक जो है प्रश्न है 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रकृति को धीमी करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक को लक्षित करता है? तो ये कौन सी दवा है? वह है किस दवा किसुनला करके है भाई, ठीक है। दवा का नाम देख लीजिएगा, यह है बी वाला ऑप्शन सही। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य की गो माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? रियाद में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा शतरंज विजेता है? तो डी गुकेश डोम्माराजू जो है। कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह विधि नहीं है? तो क्या है? साहित्य की समीक्षा करना यह विधि नहीं। जो है शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो विलियम हार्ड किलपैट्रिक को माना जाता है परियोजना विधि का जन्मदाता। प्राथमिक आंकड़ों के एकीकरण की विधियां कौन सी हैं? जो है ए, बी और डी। केस स्टडी, डाक प्रश्नावली और अनुसूची। देखिए प्राथमिक आंकड़ों के एकीकरण की विधियां इस प्रकार है। केस अध्ययन विधि, प्रश्नावली विधि, डाक ईमेल ऑनलाइन, अनुसूची, अवलोकन, फोकस, साक्षात्कार। ऑनलाइन शुल्क इसमें शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो उसकी विशेषता किसकी नहीं है? बी, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, जब तक उसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो पहला क्या है? दार्शनिक शोध की विधि नहीं है, ठीक है। ऐतिहासिक अवलोकन, सर्वेक्षण, केस स्टडी शोध की विधियां है लेकिन दार्शनिक शामिल। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो लिखित संप्रेषण क्या होता है? तो लिखित हो गया, जैसे वाणी और चक्षु और स्पर्शनीय, ये सब तो क्या है? अशाब्दिक है, बाकी क्या है उसमें शब्दिक है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश शुरुआत की थी? तो इग्नू जो था उन्होंने ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी। और सार्वजनिक वाईफाई के उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? यूज ए वीपीएन ओवर इनक्रिप्ट योर कनेक्शन। इस चीज को करना चाहिए। व्हाट इज द वीपीएन क्या होता है?
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को क्या कहते हैं? वीपीएन एक ऐसी तकनीकी होती है जो किसी सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाकर एक निजी नेटवर्क का विस्तार करती है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं डालती है? तो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड तो है लेकिन मोनोऑक्साइड नहीं डालती। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित में संभावित प्रभाव है के अतिरिक्त जैव विविधता में वृद्धि के अतिरिक्त सभी में प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो उड़ीसा है। वह निम्नलिखित शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? कौन सी वर्षा कहते हैं? उसे चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से कहा जाता है। आत्मीय सभा किसकी थी? जो है राजा राम मोहन राय की आत्मीय सभा थी। इसी में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मैचिंग कराना है आंदोलनों को और उसके जो है मुखिया को। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, बहादुर शाह जफर ने 1857 विद्रोह की नेतृत्व किया। चुनाव आयोग के बारे में लिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? कि इसके पास उम्मीदवारों को आयोग घोषित करने के क्या होता है? अधिकार होता, यही सत्य है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। संसद के किस सदन के सदस्यों में से प्राक्कलन समिति का गठित की जाती है? तो किसमें की जाती है? वो प्राक्कलन समिति का गठन होता है यह इसमें सभी सदस्य जो प्राक्कलन पी एल एस 30 प्राक्कलन समिति, एल एस लोकसभा के सभी 30 मेंबरों से बनती है। इसको देख लीजिए, बुक है और किताब के नाम है। एडम स्मिथ की क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। थॉमस माल्थस की है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। डब्ल्यू ए लेविस की है ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समीर अमीन की है इंपीरियल एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड? तो बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात हुई थी। केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत किस आने का अनुमान है? तो इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा अनुमान है। अब देखिए अगला हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।